सो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीलेश। चलो आज का वीडियो करते हैं हम लोग। लेट्स फेडरल रिजर्व्स ने जो रिसेंट टेस्ट कंडक्ट किया था, विच वाज ऑन टॉप 34 लार्जेस्ट बैंक्स इन 2022. It mentions that the Federal Reserve promote the safe and sufficient banking systems in the US economy through its supervision and regulations of domestic and foreign banks. A part of this supervision effort, like let's say, apart from this effort, the Federal Reserve conducted annually to supervisory stress test assess how larger banks are likely to perform under the hypothetical recession scenario. सो ये 4 टेस्ट इन्होंने कंडक्ट की थी। लेट्स से एक कंडक्ट, अब जस्ट एक चीज़ बोलने का हो तो यूएस का जो ग्लोबली सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंक, G-SIB जिसको हम लोग बोलते हैं, और बैंक विद एटलीस्ट ऑफ $700 billion इन टोटल एसेट, एटलीस्ट $75 billion इन द क्रॉस जुडिशरी एक्टिविटी, दे डू नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर द कैट 1. थर्ड वो होते हैं, थर्ड टेस्ट विल बी दोज टेस्ट those with at least of $250 billion of total asset and at least $75 billion in a non-bank asset rated in short wholesale funding and off-balance sheet exposure that do not meet the cat 1 cat 2, right? And उन्होंने फोर्थ उनका क्राइटेरिया था बैंक और दोज with at least of $1,000 billion in total asset that do not meet the criteria 1, 2, 3, 4. So these kind of the 4 tests, stress test they do, the criteria they do. यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, सरप्राइजली दे डोंट कंडक्ट द स्ट्रेस टेस्ट फॉर द SVB सिलिकॉन वैली बैंक, विच उनका ऑलरेडी जो एसेट था वो 200 बिलियन के आसपास था, राइट? एंड दे आर नॉट श्योर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑल्सो, राइट? एंड out of this 34 बैंक उन्होंने जब किया with a $200 billion plus, they do not come under the test. Now they fail. Fed is feeling happy because they don't do the stress on the probably SVB में अभी आ गया है, बट ऐसे कैसे हो सकता है? लाइक प्रोबेबली SVB couldn't एक इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी वो टेस्ट नहीं कर पाए. सो दैट्स अनदर वन क्वेश्चन उनके ऊपर होता है. लेट्स से इफ़ यू कंपेयर विद इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स, लेट्स से यहाँ पे भी है हमारे वहाँ पे. सो लेट्स से इंडिया में भी ऐसे ऐसे कुछ केसेस हुए थे पहले. लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द एस बैंक, जैसे SVB का बैलेंस शीट साइज जो है 0.9% ऑफ US GDP, वैसे से येस बैंक का बैलेंस शीट का साइज था 2019 में 2% ऑफ मार्च 2019. तब इंडिया का GDP था 2.67 ट्रिलियन, राइट? सो यहाँ पे हम लोगों को लाइक हाउ इंडिया मैनेज इट वेरी वेल, राइट? द बैंक अनाउंस 1.75 बिलियन के शेयर्स इन्होंने प्लंज किए एंड $1.8 billion का लॉसेस दैट इनकर सेलिंग ऑफ 21 बिलियन बॉन्ड इन द पोर्टफोलियो. Mostly US Treasury after 2 days in California banking regulator to close the bank, right? जैसे हमारे वहाँ पे हुआ था इंडिया में फेस issue after a huge NPA divergence in March 2016 and 2017, March 2017. RBI after security did not allow the Rana Kapoor to continue as a CEO, right? And then bank has handled the crisis adaptively and today bank running very fine, right? And ये जैसे हुआ इनके साथ में फेडरल रिजर्व ड्यूरिंग द 2013-2022 did the stress test, right, in 33 to 35 big banks when the deposit base is near a $19 trillion. SVB escaped the stress test through its balance sheet size of 200 billion plus, hence fall under the category of 3, but escape their stress test is below $50 billion. This is not subjected to the LCR or NSFRC requirement. But in general, which is ever higher, but in US Fed use which is ever lowest, right? In recent Senate जो उनके वहाँ पे होती है टेस्टिमोनी ऑफ रिसेंट सेनेट, कमेंट था
डू यू सी एनी सिस्टमैटिक रिस्क इन बैंकिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ रैपिड राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट? द पॉवल ने बोल दिया था कि भाई नहीं, हम लोगों को कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है. सेम इन फेव टिल 2022, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. सेम द फेड को ऐसा टिल 22 ऑफ मार्च तक कुछ नहीं. ऑब्जर्वेशन इन्फ्लेशन इज अ ट्रांजिटरी नाउ, साइन अ डिफरेंट टोन. अभी उनका टोन चेंज हो जाएगा. दे विल से लाइक दिस, बट दे नीड टू लाइक you can say learn from Indian banking regulator, more knowledgeable, hand and responsible than US counterpart. हम लोग ऐसा चीज़ बोल सकते हैं. इसके बाद में लाइक हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज पे इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा. अभी तो फेड आ गया हुआ है, उन्होंने उसको रेस्क्यू कर लिया हुआ है. देश सेठ के डिपॉजिटर का पैसा जो है वो सेफ़ है. अगर ये लोग अभी नहीं आते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता था. जैसे इन्होंने यूएस में जैसे इन्होंने 2008 में सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस, ड्यूरिंग द सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस दे डोंट बेल आउट दी लिविन ब्रदर एंड देन लिविन ब्रदर कोलैप्स, राइट. उसका इम्पैक्ट इज़ वेरी ह्यूज, राइट. अभी भी यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द सिनेरियो विल प्ले आउट इन some days, right, कुछ दिन लगेंगे इसको. and basically here is not any recommendations we are doing. It's just a knowledge sharing platform. जय है, जैसे हम लोगों ने अभी इस बैंक के बारे में बात किया, we don't have any recommendation, we don't hold it at all. कभी होल्ड भी नहीं किया, कभी भी होल्ड नहीं कर रहे, कभी बाय कर भी नहीं रहे उसको. दूसरा चीज़ हम लोग को कर देते हैं यूरोप. अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द यूरोप कंटेस्ट, यूरोपियन बैंकिंग पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स है. इफ़ यू लुक एट द जर्मनी बैंकिंग इंडेक्स, यू कॉल इट एज, राइट, वो दे हैव अ वेरी लोएस्ट सिंस लास्ट 2 डिकेड्स के निचले स्तर पे है वो भी. सो ये क्यों हो रहा है? सो इट इज़ शोइंग द बिग प्रॉब्लम्स. सो वी वांट इन्वेस्टर्स, राइट, बिल्ड योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू इट. हम लोग कुछ हमारा जो पोर्टफोलियोज है, कुछ स्टॉक्स हैं और कुछ PMSs है, हम लोग बोल रहे हैं क्लाइंट को which is don't have these kind of exposure with the banks. So that's all from my side. Thank you.